आज हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस एंड फॉर नीट। उसको पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं नोड या जंक्शन क्या होता है। नोड या जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है एक सर्किट के अंदर जहाँ पर तीन या तीन से ज़्यादा कंडक्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तीन या तीन से ज़्यादा कंडक्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि मान लो एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी एक सर्किट के अंदर, ठीक है। इससे तीन कंडक्टर कनेक्टेड नहीं है, एक ये एक ये एक ये, ऐसे ये पॉइंट से तीन कंडक्टर नहीं कनेक्टेड है, एक ये एक ये एक ये। तो इसको क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे या इसे बोलेंगे जंक्शन। ऐसे इसको क्या बोलेंगे? एन मतलब नोड और जे मतलब जंक्शन। तो एक सर्किट के अंदर वो पॉइंट जहाँ पर तीन या तीन से ज़्यादा कंडक्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो उसे बोलते हैं नोड या जंक्शन। जैसे कि एक और एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो, ठीक है, ये है एक सर्किट। देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पर तीन कंडक्टर कनेक्टेड नहीं है, एक दो तीन, तो ये पॉइंट क्या है? नोड या फिर जंक्शन। ऐसे ये जो पॉइंट है यहाँ पर तीन कंडक्टर नहीं कनेक्टेड, एक दो और तीन, तो इसको क्या बोलेंगे? नोड या फिर जंक्शन। तो एक सर्किट के अंदर वो पॉइंट जहाँ पर तीन या तीन से ज़्यादा कंडक्टर से एक दूसरे से कनेक्टेड हो उसे बोलते हैं नोड या फिर जंक्शन, ठीक है। द पॉइंट इन अ सर्किट, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, द पॉइंट इन अ सर्किट वेयर three and more conductors are connected with each other. Conductors are connected with each other is called नोड और जंक्शन, ठीक है। उसे कहते हैं नोड और जंक्शन। एक सर्किट के अंदर वो पॉइंट जहाँ पर तीन या तीन से ज़्यादा कंडक्टर से एक दूसरे से कनेक्टेड हो उसे बोलते हैं नोड या जंक्शन। अब हमें पढ़ना है किरचॉफ फर्स्ट लॉ या किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं इसे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ठीक है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहो या इसे किरचॉफ करंट लॉ कहो, केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ, या इसे नोड एनालिसिस कहो, नोड एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस, या फिर इसे बोलो आप जंक्शन लो, ठीक है। जंक्शन लो या फिर नोड एनालिसिस या फिर केसीएल यानी किरचॉफ करंट लो या फिर किरचॉफ फर्स्ट लो, इन तीनों का मतलब एक ही है। ये कहता है कि जितने भी करंट जंक्शन पे आएंगे और जितने भी करंट जंक्शन से जाएंगे उन सब का एल्जेब्रिक सम जीरो आएगा। क्या? एल्जेब्रिक सम, सम नहीं, एल्जेब्रिक सम जीरो आएगा। जैसे कि ये एक जंक्शन है, इसका नाम है पी पॉइंट। यहाँ पर I1 करंट आ रहा है, I2 करंट आ रहा है, I3 करंट यहाँ से जा रहा है और I4 करंट भी जा रहा है, I5 करंट भी जा रहा है। दिख नहीं रहा? ये तो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं ये दोनों, और ये जंक्शन से दूर जा रहे हैं। ये याद रखना साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या कहता है? साइन कन्वेंशन ये कहता है भैया जो करंट जंक्शन की तरफ आएंगे, कन्वेंशन, TION साइन कन्वेंशन, जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए जंक्शन है P, इसकी तरफ एक करंट आ रहा है I1, तो इसको पॉजिटिव लेना है। और जो करंट जंक्शन से जा रहा है, जैसे ये पॉइंट P है, इससे एक करंट जा रहा है I2, ये जंक्शन से दूर जा रहा है ना, तो इसको नेगेटिव लेना है। मतलब जो करंट जंक्शन की तरफ आएगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा और जो करंट जंक्शन से दूर जाएगा उसे नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ देखो, यहाँ कौन कौन से करंट I1 और I2 जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, I3 I4 I5 जंक्शन से दूर जा रहे हैं। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है कि जितने भी करंट जंक्शन पे आ रहे हैं और जितने भी करंट जंक्शन से जा रहे हैं, इन सब का एल्जेब्रिक सम, यानी साइन के साथ जब आप जोड़ोगे जब इन्हें, तो वो जीरो आएगा। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट जंक्शन इज इक्वल्स टू जीरो। क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट लिख देते हैं पहले। स्टेटमेंट ये है, द एल्जेब्रिक सम of all the currents, the algebraic sum of all the currents meeting at junction meeting at junction is equal to zero, ठीक है। यानी जितने भी करंट जंक्शन पे मिलेंगे ना, जे लिख देते हैं, जे मतलब जंक्शन,
उन सब का सम जीरो आएगा, उन सब का एल्जेब्रिक सम जीरो आएगा। एल्जेब्रिक वर्ड लगाना मत भूलना, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये करंट, जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं वो पॉजिटिव लेना है, I1 और I2 जंक्शन की तरफ आ रहे हैं तो इन्हें पॉजिटिव लो, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट। तो इन दोनों का हमने पॉजिटिव लिया, I1 प्लस I2। ये तीनों जंक्शन से दूर जा रहे हैं, I3 I4 I5, तो इन्हें नेगेटिव लेना है, पर इन्हें जोड़ना है साइन के साथ। ये नेगेटिव थे तो नेगेटिव लगा के जोड़ा, पॉजिटिव थे ये दोनों तो पॉजिटिव लगा के जोड़ा। इन सबका सम क्या आएगा? जीरो। ये कहता है किरचॉफ करंट लो या किरचॉफ फर्स्ट लो, कि जितने भी करंट जंक्शन पे आएंगे और जितने भी करंट जंक्शन से जाएंगे उन सब का एल्जेब्रिक सम जीरो आएगा, ठीक है। समझ गए? तो इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, ठीक है। और ये जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है ना, ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। किस पर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब ये किसको ओबे करता है, ये किसको फॉलो करता है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो ये आपका एक सर्किट है, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये करंट आपको 5 एम्पियर दिया है, ये करंट इनकमिंग आपको 4 एम्पियर दिया है, और ये करंट आपको 8 एम्पियर दिया है, ठीक है। और ये करंट आपको दिया है I2, ये करंट आपको दिया है I1, और ये करंट दिया है 6 एम्पियर, ये दिया है 3 एम्पियर। आपको I1 की वैल्यू निकालनी है और I2 की वैल्यू निकालनी है। तो बस सेम मेथड अप्लाई करना कि जितने भी करंट जंक्शन पे आएंगे और जितने भी करंट जंक्शन पे जाएंगे उन सबका सम जीरो आएगा, ठीक है। यहाँ से 6 एम्पियर चला करंट, यहाँ तक 6 एम्पियर रहा, यहाँ भी 6 एम्पियर रहा, लेकिन यहाँ 3 एम्पियर जा रहा है, मतलब यहीं से गया होगा 3 एम्पियर, यानी इसका मतलब यहाँ पर आकर ये जो 6 एम्पियर जब यहाँ पहुँचा ना तो 3 एम्पियर यहाँ चला गया और 3 एम्पियर यहाँ चला गया, ठीक है। उसके बाद ये 3 एम्पियर ऊपर जा रहा है और ये 4 एम्पियर इस तरफ आ रहा है, यानी ये 4 एम्पियर और 3 एम्पियर आकर यहाँ मिले तो ये हो गया 7 एम्पियर। 7 में से 5 इधर चला गया, ये बाहर की तरफ जा रहा है ना, तो बचा कितना? 2 एम्पियर। ये 2 एम्पियर यहाँ है तो यहाँ भी 2 एम्पियर, यानी I1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 एम्पियर। I1 तो निकल आया है 2 एम्पियर। उसके बाद 8 एम्पियर, अब ये 6 एम्पियर यहाँ से जा रहा है तो 6 एम्पियर वापस इसमें आएगा भी, यहाँ यानी कि 6 एम्पियर करंट है, तो ये जो 3 एम्पियर था ये यहाँ से तो आ गया नीचे 3, लेकिन यहाँ से 3 और आएगा जब जाके तो 6 होएगा। यहाँ टोटल 6 एम्पियर करंट आना चाहिए ना, तो 3 तो यहाँ से आ ही रहा है, तो 3 और यहाँ से आएगा जब भी 6 एम्पियर हो सकता है। तो ये जो 2 एम्पियर यहाँ पहुँचा और 8 एम्पियर यहाँ पहुँचा, ये 10 एम्पियर थे, इसमें से 3 तो नीचे आ गया, बचा कितना? 7। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई? 7 एम्पियर। सिंपल। तो जितने भी करंट जंक्शन पे आएंगे, जितने भी करंट जंक्शन से जाएंगे उन सबका सम जीरो आएगा। ये बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ अभी। ये 3 एम्पियर है, ठीक है। आपको I1 की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल सिंपल है। देखो 3 एम्पियर यहाँ से आया, जिसमें से 1 एम्पियर यहाँ चला गया, यहाँ 3 एम्पियर पहुँचा, 1 एम्पियर यहाँ चला गया तो यहाँ आया 2 एम्पियर, यहाँ से आया 4 एम्पियर, टोटल कितना होगा? 6 एम्पियर। एक यहाँ चला गया तो यहाँ कितना गया होगा? 5। तो I1 = 5 एम्पियर, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसी पे बेस्ड एक कंसेप्ट करते हैं कि मान लो ये आपका जंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पर ये करंट आया I1। यहाँ से हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ की दूसरी डेफिनेशन निकालेंगे। यहाँ पे I1 और I2 करंट आ रहे हैं, मान लो I3 भी जंक्शन पे आ ही रहा है, I4 जा रहा है जंक्शन से और I5 भी जा रहा है जंक्शन से। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ का कहता है कि जितने भी करंट जंक्शन पे आएंगे और जितने भी करंट जंक्शन से जाएंगे उन सबका एल्जेब्रिक सम जीरो आएगा। तो और जो करंट जंक्शन की तरफ आएंगे वो पॉजिटिव ले जाएंगे, जो जंक्शन से दूर जाएंगे वो नेगेटिव ले जाएंगे। तो ये क्या है? I1 प्लस I2 प्लस I3, ये जंक्शन की तरफ आ रहे हैं तो पॉजिटिव लिए, I4 और I5 जा रहे हैं तो ये नेगेटिव लिए, और इन सबका सम क्या दिखा दिया? जीरो, ठीक है। ये = 0 है, तो जो नेगेटिव है उनको उधर ले जाओ, I1 प्लस I2 प्लस I3, I4 प्लस I5 उधर ले जाओ, ठीक है। ये तीनों क्या है? I1 I2 I3, ये इनकमिंग करंट है, ये जंक्शन पे आ रहे थे, और I4 और I5 क्या है? ये आउटगोइंग करंट थे। तो देख लो, आउटगोइंग करंट का सम और इनकमिंग करंट का सम इक्वल आ रहा है, तो सम ऑफ इनकमिंग करंट
इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। यही किरचॉफ फर्स्ट लॉ की दूसरी डेफिनेशन है। आप किरचॉफ फर्स्ट लॉ का ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे बताओ, मैं आपको पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट कर बताओ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।